सर, भारत पाकिस्तान से बरह रास्त हर महाज पर तो नाकाम होकर अब अफगानिस्तान को बतौर प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। अब तो वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंडियन आउटरीच टू तालिबान का जिक्र है। क्या आलमी अदारों को इन रिपोर्ट से ये कहा जा सकता है कि दुनिया भी अब अफगानिस्तान की सरजमीन को खतरा महसूस कर रही है और कुछ बड़े इकदाम, कुछ मेजर स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए शजी, इस पे कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से डायरेक्ट थ्रेट जा रहा है वेस्ट को, अमेरिका को, चाइना, सेंट्रल एशिया, और उसकी मैनिफेस्टेशन हमने देख ली। वॉशिंगटन के इंसिडेंट हमारे सामने है। कुछ अर्सा पहले ही सेंट्रल कमांड कमांडर जो जनरल कुरेला थे, उनकी एक स्टेटमेंट आई थी कि पाकिस्तान इज कोऑपरेटिंग। वो कोऑपरेशन किस में था? वो टेररिज्म की डोमेन में ही था जो अफगानिस्तान की सरजमीन से हो रहा है। अब इंसिडेंट भी हो गया तो अब सीरियस थिंकिंग है अमेरिका में कि अमेरिका के खिलाफ यहाँ से कार्रवाइयां, क्योंकि सर अभी भी वहां से डॉलर्स भी तो आ ही रहे हैं ना सर। सॉरी, मैंने कहा सर वहां से अभी तक डॉलर्स भी तो आ रहे हैं ना, वो भी रुकने चाहिए। जी 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 जी, डॉलर्स तो आ रहे हैं। डॉलर्स तो वो जो बिग पावर्स होती है अमेरिका के तरह के जो ममालिक होते हैं, वो वर्स्ट से वर्स्ट एनिमी को भी रेलेवेंट रखते हैं किसी न किसी वक्त उनको यूज करने के लिए। मेन कॉम्पिटिटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, चाइना एंड रशिया। तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस तरह जो इनको इररेलेवेंट कर देंगे? ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन खुद थ्रेटन भी फील कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैच 22 टाइप सिचुएशन है। लेकिन मैं जल्द ही देख रहा हूँ कि चाइना और अमेरिका जो है वो कोऑपरेशन मोड में जाएंगे एज फार एज अफगानिस्तान से। दोनों की देखिए स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी क्यों चाहते हैं? अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है कि रीजन स्टेबल रहे और मेरी उसमें अजारादारी हो, ताकि जो स्पेस है वो मैं अपने जो दोनों मेन कॉम्पिटिटर्स है, दैट इज चाइना एंड रशिया, उसके लिए छोड़ू नहीं। चाइना अपने BRI की वजह से चाहता है और जो रशिया है वो भी एक्सेस चाहता है टू द वार्म वाटर्स, और उसकी क्योंकि इकोनॉमी इज इन अ वेरी बैड शेप बिकॉज ऑफ द वॉर, तो वो भी अफगानिस्तान के लिंकेजेस को यूज करना चाहता है। प्लस चाइनीज इंटरेस्ट के साथ भी जुड़ेंगे। इस वक्त चाइना पिवटिंग हो रही है जिसकी वजह से अफगानिस्तान डिस्टर्ब करता है जी चाइना के अजायम को, जो जियो इकोनॉमिक्स के उसके अजायम है उनको डिस्टर्ब करता है। तो चाइना भी चाहेगा कि यहाँ पे स्टेबिलिटी हो। तो मुझे तो चाइना तो अभी फिर हिट भी हुआ अभी ताजिकिस्तान के अंदर, देख ले, पाकिस्तान में तो होता रहता है। पाकिस्तान में जब चाइनीज को करते हैं तो 2 in 1 वो कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव्स हासिल करते हैं। इंडियंस भी सेटिस्फाई हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चाइनीज को भी उसकी स्कटल किया, उसकी प्रोग्रेस को, और पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप को भी हमने डैमेज करने की कोशिश की। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो हर्ट होता ही है ऐसी चीजों से। तो ये वो अवामिल है जो मुझे लगता है कि रीजनल पावर्स प्लस इंटरनेशनल पावर्स ने इधर आज नहीं तो कल आना ही आना है जी। तो सर पाकिस्तान ने तो एक तरह से वाज़ेह कर दिया हुआ है कि अगर चाहें तो हम इनसाइड अफगानिस्तान एक्शन भी मुमकिन है। क्या ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक पैगाम था या ग्राउंड पर वाकई कोई ऐसी सूरत हाल बन चुकी है और अब कतर, तुर्की, ईरान सबकी सालसी पेशकश कबूल करके पाकिस्तान की यू थिंक क्या वो बर्दाश्त खत्म होगी और अब एक्शन होगा, या अभी हम वेट करेंगे? नहीं, देखिए पाकिस्तान पिक एंड चूज करेगा व्हेन टू रिस्पॉन्ड, व्हेन नॉट टू रिस्पॉन्ड। और जरूरी नहीं होता कि जो काइनेटिक का रिस्पॉन्स है वो काइनेटिक डोमेन में जाए। अच्छा। और भी इकोनॉमिक डोमेन्स हैं, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डोमेन्स हैं जिसमें काइनेटिक एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स कभी कभी जाता है, जो स्क्वीज मोर। मकसद क्या है? मकसद है बिहेवियर चेंज लाना, चेंज इन द बिहेवियर ऑफ दीज नॉन स्टेट एक्टर्स। इट इज चैलेंजिंग। किसी स्टेट के बिहेवियर को मॉडिफाई करना या उसको किसी और तरफ मोड़ना इतना मुश्किल नहीं होता जितना नॉन स्टेट एक्टर्स, क्योंकि एक मरता है तो दूसरा, दूसरा तो तीसरा, और फ्रेंचाइजीज है वो आ जाती है। इट्स चैलेंजिंग बट डूएबल, और पाकिस्तान उसी तरह करेगा, देखेगा कि व्हेन टू रिस्पॉन्ड, व्हेन नॉट टू रिस्पॉन्ड। तो सर उसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या स्ट्रेटेजी होगी? क्या एयर स्ट्राइक्स होंगे, टारगेटेड ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, या फिर बॉर्डर पर आपको लगता है कि अफवाज का आमना सामना भी हो सकता है? देखिए बॉर्डर्स पे तो जब भी इंकर्जन होंगी पाकिस्तान विल टेक ऑन। पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को, बॉर्डर्स को, दिस इज रेड एरिया फॉर पाकिस्तान जी, रेड जोन है जिसको हम नेशनल वाइटल इंटरेस्ट कहते हैं। वो तो जिस दिन भी कोई अफगानिस्तान की तरफ से शरारत होगी इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा एंड हैवी रिस्पॉन्ड किया जाएगा। पास में ऐसी चीजें मौजूद हैं। इनसाइड अफगानिस्तान डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, इंटेलिजेंस और जो पाकिस्तान के अंदर जो हालात, उसकी ग्रेविटी ऑफ दैट इंसिडेंट, दैट विल डिक्टेट। बट हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान हैज मैनिफेस्टेड द विल। जब एक नेशन अपनी विल शो कर दे तो फिर वहीं से असेसमेंट आगे जानी चाहिए। ये नहीं है कि कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। और एक नेशन विल अपनी तब भी शो करती है जब वो देखती है कि दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव द कैपेबिलिटी टू टेक दिस वॉर फॉरवर्ड, तो तभी वो एक्शन करती है। पाकिस्तान कर चुका है, इट इज अ क्लियर इंडिकेशन
कि पाकिस्तान हेजिटेट नहीं करेगा जी। एंड बिल्कुल। और सर अब अफगानिस्तान के सफीर ने भी तो मुज़ाकरात की बात की है। आपके तजर्बे में क्या ये वाकई मुज़ाकरात की ख्वाहिश है या पाकिस्तान के इस सख्त पैगाम के बाद डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है? क्योंकि कतर और तुर्की भी हम देख रहे हैं कि सालसी के नाकाम होने के बाद अब पीछे हो चुके हैं। क्या अफगानिस्तान को खौफ है कि पाकिस्तान बड़े लेवल पर कोई स्ट्राइक्स कर सकता है? देखिए, डिप्लोमेट्स का काम ही डिप्लोमेसी होता है, और डिप्लोमेसी में डायलॉग एज अ पॉलिटिकल प्रोसेस, जैसे वॉर इज अ पॉलिटिकल प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस पॉलिटिकल इन नेचर है, पॉलिटिशियंस की हुकूमतों की शय पे किए जाते हैं, और डायलॉग और वॉर के बीच में ट्रांसेंड करता रहता है। जो पाकिस्तान अफगान कॉन्फ्लिक्ट है ना, कई लोग कहते हैं जी डायलॉग करें, कई कहते हैं सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल करें। और भाई दोनों ने इकट्ठा चलना है। मिलिट्री इज अ 30-40% ऑफ द स्ट्रेटजी। उस मिलिट्री हैज टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर अ डायलॉग तो कभी भी खत्म नहीं होता। वॉर, वर्ल्ड वॉर्स हुई, एंड आपका डायलॉग पे हुआ। ऑफ कोर्स जो पावरफुल होता है या जिसने ज्यादा अचीवमेंट की होती है इन द मिलिट्री डोमेन, फिर उनके डायलॉग में भी वजन होता है। तो टू पुट वैल्यू इनटू योर डायलॉग, आपको कुछ ना कुछ काइनेटिक ऑपरेशंस करने होते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी होती है, कॉस्ट क्रिएट करनी होती है। हम जब पाकिस्तान में भी ऑपरेशंस कर रहे थे चलिए, तो लोग कहते जी नॉर्थ वजीरिस्तान में नहीं करना, बाजोड़ में नहीं करना, बड़ी हालात खराब हो जाएंगे, बड़ी सख्त हैं वो, और ये और वो सारा कुछ। तो किया, वजीरिस्तान में भी किया, बाजोड़ में भी किया, तो अफगानिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान को। चीजें खराब होंगी, सिचुएशन विल बी डिफरेंट, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर आप जब बंद कमरे में किसी को बंद करते हैं, तो वो फिर उसने निकलना तो होता है कहीं ना बिल्कुल, और फिर वो भरपूर जवाब ही देता है। बिल्कुल सही सर। इस सब के पीछे बुनियादी तौर पर तो ये शिकस्त खुर्दा भारत ही है। भारत के अंदरूनी हालात भी बड़े नाजुक हैं। सिख एहतजाज हो, खालिस्तान तहरीक हो, और दीगर रियासतों की नाराजगियां, वहां पे आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। क्या भारत की फ्रेगमेंटेशन के इम्कानात बढ़ रहे हैं? अगर तो ये हिंदुत्व और ये सेफरनाइज्ड एप्लीकेशन रही तो यस, वेरी मच। भारत के अंदर भी अब ये स्ट्रेटेजिक माइंड कह रहा है कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। अभी जिस तरह अफगानिस्तान की फ्रेगमेंटेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, जितनी ये तालिबान अपनी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज लगा रहे हैं वहां पे, ये बात तो अशरफ गनी ने अफगानिस्तान के बारे में की है। इसी तरह का स्ट्रेटेजिक जो कंस्ट्रक्ट है भारत का, वो बिल्कुल खराब हो चुका है जी। दिस नो मोर अ सेकुलर ऑल इनकम्पसिंग भारत, ये बिल्कुल एक हिंदुत्व से लुथड़ा हुआ सेफरनाइज्ड भारत है जी। इट्स नो मोर इंडिया। सेकुलर तो दूर की बात है। अभी देखें ना, 547 के करीब लोकसभा में मेंबर्स हैं। हाउ मेनी मुस्लिम्स? 27 में से नन इज फ्रॉम द बीजेपी, और 17% है ये भारत के 17-18% के करीब मुसलमान है। तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन है। तो किधर जाएंगे? जो कश्मीर में हो रहा है, जो 7 सिस्टर स्टेट्स में हो रहा है, जो पंजाब में हो रहा है, जिस तरीके से टारगेट किलिंग्स हो रही है, तो ये तो अभी इनकी अजीब सी पॉलिसीज बन गई हैं। कभी ये अपने नेबर्स के इंटरफेयर करते हैं चीजों में। अभी नेपाल को जिस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, जब बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने, तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ रीजन जा रहा है। इवन देयर डोमेस्टिक जो रीजनल पड़ोसी हैं, जो रीजनल नेबर्स हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं इसकी इंटिमिडेशन कोरिजन से। तो ये इसी तरफ फ्रेगमेंटेशन की तरफ ही जाएगा, और इसने किधर जाना है। मैं कभी कभी कहता भी हूँ कि अल्लाह करे कि ये हिंदुत्व की एप्लीकेशन जारी रहे, बिकॉज भारत विल हैव चैलेंजेस इन दिस। बिल्कुल, क्योंकि सर आप देख रहे हैं हम कि भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान मई की जंग के बाद से एक अदम एतमाद मौजूद है, और क्या यही वजह है कि भारत फिर आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके अपनी अंदरूनी कमजोरियां छुपाना चाहता है, हालांकि अंदर चैलेंजेस बाहर से ज्यादा है? चलिए, अनवांटेड वॉर पे मजबूर किया। भारत वाज नॉट इन मिलिटरीली इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। तो हुआ क्या? Their military has been embarrassed. आप जितने ड्रामे कर लें, हमने ये कर लिया, हमने न्यू नॉर्मल, एक न्यू एबनॉर्मल सेट हुआ कि पाकिस्तान ने आपको शिकस्त दी है। For 48 hours your एयर फोर्स वाज आउट ऑफ एक्शन। ये तो पाकिस्तान की मेहरबानी है कि जो कंट्रोल था एस्केलेशन का, वो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान आपको शिकस्त दी है। द मिलिट्री हैज बीन एम्बेरस्ड। प्रेसिडेंट ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन याद करा देते हैं। अभी तो फ्रांस से आपने रिपोर्ट्स देख ली हैं, दुनिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं जो वॉर में पाकिस्तान ने उनका नुकसान किया है। तो किसी भी मिलिट्री कमांडर की ये सबसे बड़ी एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, टू इन्फ्लिक्ट एम्बैरेसमेंट ऑन टू द एनिमीज मिलिट्री। वो पाकिस्तान ने की। तो और अनवांटेड वॉर भी मिलिट्री समझती है, क्योंकि इंडिया की वॉर नहीं है ना, इंडिया के लिए तो नहीं लड़ रहे। ये तो हिंदुत्व का जो हेजमोनिक डिजाइन है वो लड़ रहे हैं। जो प्रोफेशनल सोल्जर्स होते हैं, जब आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज पे उनको वॉर कराते हैं, ये अपने पर्सनल एजेंडास के ऊपर या अपने एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स की वजह से वॉर कराते हैं,
तो उस वॉर में फेथ नहीं आता फौजों का। उन्हें पता होता है कि हम पूरे अपने मुल्क के लिए नहीं लड़ रहे, पूरी आवाम के लिए नहीं लड़ रहे, अपनी सॉवरेनिटी के लिए, हम तो एक किसी के डिजाइन हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। तो फिर डिमोरलाइजेशन होती है जिसकी वजह से ये रिफ्ट्स आती हैं। एंड देयर आर स्ट्रेटेजिक माइंड इन इंडिया जो वॉर को समझते हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ आप वॉर नहीं कर सकते न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे, जबकि ये मोदी का मंत्रा और इसके ये जो मिलिटेंट विंग कमांडर्स माउथ पीसेज है। अब तो इनको मैं मिलिट्री कमांडर नहीं कहता, सीडीएस हो जाए, आर्मी चीफ, ये तो मिलिटेंट विंग कमांडर, वो माउथ पीस बन गए, एक स्पोक्स पर्सन बन गए हिंदुत्व के। तो ये तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू वेज वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। वो मिलिट्री, अभी उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो और ज्यादा एम्बेरसमेंट इन्फ्लिक्ट होगी इंडियन मिलिट्री के ऊपर। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आई नो एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तानी प्लान्स आर। इट विल बी पेनफुल रिस्पॉन्स फॉर इंडिया, ये याद रखिए।